Hello, dear students. A very warm welcome to today's session. My name is Megha Sharma. I am an assistant professor working in Faculty of Commerce and Business Administration, मेरठ कॉलेज मेरठ। आज के इस सेशन में हम आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक यूनिट है ग्रुप डायनामिक्स, उसके एक टॉपिक स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक नाम आता है ब्रूस टकमैन का। ब्रूस टकमैन वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिकल रिसर्चर हु कैरीड आउट रिसर्च इनटू द थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, और इन्होंने ही ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इवॉल्व किए थे। अब ये 5 स्टेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ फॉर्मिंग स्टेज, सेकेंड इज़ स्टॉर्मिंग स्टेज, थर्ड इज़ नॉर्मिंग स्टेज, फोर्थ इज़ परफॉर्मिंग स्टेज एंड फिफ्थ इज़ एडजर्निंग स्टेज। अब ये सारी स्टेजेस को वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इज फॉर्मिंग स्टेज। दिस स्टेज प्रेजेंट्स द टाइम वेयर अ ग्रुप इज जस्ट फॉर्म्ड एंड द मेंबर्स आर स्टार्टिंग टू सी ईच अदर। फॉर्मिंग स्टेज में ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पहली बार आपस में मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पहली बार इंटरेक्शन हो रहा होता है तो मेंबर्स के मन में अनसर्टेनिटी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, एंटिसिपेशन रहता है कि कौन कैसा होगा, ग्रुप का काम कैसे किया जाएगा, और इस स्टेज में ग्रुप का अनक्लियर पर्पस होता है। सेकेंड स्टेज इज स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। एज द ग्रुप मेंबर्स अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज फॉर द टास्क, conflict certainly results in relations. Because of fear of exposure or fear of failure, there is increased desire for structural clarification and commitment. Storming stage में जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका ओपन इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर मेंबर्स का आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगता है, और इस स्टेज में जो मेंबर्स हैं वो ग्रुप में अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट या जो कंपटीशन है मेंबर्स के बीच में वो आता है या पावर स्ट्रगल होती है, और मेंबर्स इस स्टेज में ग्रुप में सेटल होने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज़ नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स या रेगुलेशंस। नॉर्मिंग स्टेज में रूल्स और रेगुलेशंस जो होंगे ग्रुप के वो क्लैरिफाई करे जाते हैं। ग्रुप का एक शेयर्ड गोल डिसाइड किया जाता है कि ग्रुप क्या गोल अचीव करने के लिए काम करेगा, और उस गोल को कैसे अचीव किया जाएगा, किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब क्लियर कर दिया जाता है। तो बेसिकली नॉर्मिंग स्टेज में सबसे पहले ग्रुप का गोल डिसाइड होता है, ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड होते हैं, और जो मेंबर्स हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर कर दी जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स के काम में क्लैरिफिकेशन आ जाता है, उसकी वजह से जो स्टॉर्मिंग स्टेज में पावर स्ट्रगल हो रहा था या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो यहाँ पर कम हो जाते हैं, और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोहेसिवनेस या जो ग्रुप का काम है उसको लेके कमिटमेंट बढ़ जाता है। फोर्थ इज़ परफॉर्मिंग स्टेज। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, परफॉर्मिंग स्टेज में सारे मेंबर्स ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। नॉर्मिंग स्टेज में सबकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई थी, उन्हीं को फॉलो करते हुए परफॉर्मिंग स्टेज में सारे मेंबर्स अपने अपने काम को करते हैं ताकि वो जो ग्रुप का गोल डिसाइड हुआ है उसको अचीव कर सकें। परफॉर्मिंग स्टेज में मेंबर्स के मन में हाई कमिटमेंट रहता है, ट्रस्टवर्दी एटमॉस्फेयर रहता है, और ग्रुप के गोल को अचीव करने पे सबका फोकस होता है। लास्ट इज एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग स्टेज इज़ द फाइनल स्टेज। अब एडजर्निंग स्टेज में क्या होता है, अगर ग्रुप का जो गोल है वो अचीव हो जाता है तो ग्रुप डिसबैंड कर दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है या डिज़ोल्व कर दिया जाता है। इस स्टेज में टास्क का कंप्लीशन होता है, ऑर्डरली डिसबैंडमेंट होता है, यानी ग्रुप को ख़त्म किया जाता है, और गोल्स को अचीव करने के लिए सबको रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन दिया जाता है। अब इस स्टेज में अगर जो ग्रुप बनाया गया है वो टेम्परेरी नेचर का है, यानी किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ही बनाया गया था, तो गोल का अचीव होते ही जो ग्रुप है वो डिसबैंड कर दिया जाएगा, यानी उसका एडजर्नमेंट हो जाएगा। और इन केस अगर ग्रुप परमानेंट नेचर का है तो ग्रुप का जो गोल है उसके कंप्लीशन के होते ही उसको दूसरा गोल दे दिया जाएगा अचीव करने के लिए। तो हमने 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन पढ़ी जो ब्रूस टकमैन ने दी हैं।
पहली है आपकी फॉर्मिंग स्टेज, दूसरी स्टॉर्मिंग, तीसरी नॉर्मिंग, चौथी परफॉर्मिंग और पांचवी एडजर्निंग स्टेज. So this is it for today's session. Thank you very much.